कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये तु सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। सो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल नविता क्रिएशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे हैं। और टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम हो चला है 5:15 का, और यही टाइम होता है आजकल मेरे जगने का। ठंड काफ़ी बढ़ गई है तो बच्चे अभी सोए हुए हैं, बस मैं जग गई हूं क्योंकि स्कूल खुल गए हैं बच्चों का। तो रूटीन अब पहले वाला हो गया है, लॉकडाउन से जो पहले वाला था। लॉकडाउन में तो बस लेज़ी लेज़ी हो रखा था, सब कुछ, सब रूटीन इधर उधर हिला हुआ था। तो लाइट्स मैंने ऑन कर दी हैं, दरवाज़े खोल दिए हैं, पर्दे हटा दिए हैं और आ गई हूँ सबसे पहले मैं अपने बाहर वाली एरिया में, जो मेन एंट्री पॉइंट है वहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पर सोफ़े पे ना थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, जो कल धुले थे मैंने, वो थोड़े से गीले रह गए थे। तो शाम के टाइम जो गीले थे ना, मोटे मोटे वाले कपड़े, वो मैंने बाहर सोफ़े पे ही डाल दिए थे। सो बस उनको मैंने हटा के रख दिया है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ बाहर वाली एरिया में, और इसके बाद फिर मैं जाती हूँ अंदर वाली साइड में, मतलब रूम में अंदर बाद में झाड़ू लगती है, जब बाहर वाली मेन एंट्री वाली सफाई हो जाती है। तो शुरू से बस ऐसे ही किया है। तो बाहर मैंने कर दिया है साफ़, झाड़ू लगा दी है। और उसके बाद सबसे पहले तो रूम में आके जितने भी मैट और डोरमेट वगैरह डले हुए थे उनको हटा दिया है, उनको अच्छे से झाड़ वाड़ के मैंने पीछे रख दिया है जाल के नीचे। पीछे साइकिल खड़ी है, उसके ऊपर मैं रख देती हूँ, वहाँ पे मैं पानी डाल दूँगी। और उसके बाद अब यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू निकाल दूँगी, इस रूम में, दूसरे रूम में, किचन वाली एरिया में, मतलब सारे में। तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ बाहर वाली एरिया में, उसके बाद में पूरे घर में एक बार मैं अच्छे से झाड़ू निकाल देती हूँ। और बच्चे मेरे दोनों अभी सोए हुए हैं, उनको मैं नहीं उठा रही हूँ अभी, उनको मैं थोड़ा बाद में उठाती हूँ। और आजकल थोड़ा सा मतलब रूटीन चेंज हो गया है। पहले गर्मियों में तो क्या होता था कि झाड़ू निकाली उसके बाद ही मैं पोछा भी लगा देती थी, लेकिन अभी काफ़ी सर्दी है तो पोछा मैं बाद में लगाती हूँ। सुबह में मैं सारे में बस अच्छे से झाड़ू निकाल देती हूँ। उसके बाद शावर वगैरह लेना होता है, फिर बच्चे का लंच तैयार करती हूँ, उसको जब स्कूल भेज देती हूँ ना, उसके बाद मैं आधा घंटा रेस्ट करके लगभग 8:30 या 9 बजे के लगभग मैं आजकल पोछा लगा रही हूँ। एक साथ मेरे से काम होता नहीं है क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ, मेरा बहुत जल्दी सांस चढ़ जाता है। अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, लंग्स में इन्फेक्शन कंटिन्यूस बना हुआ है, रोज़ फीवर आ जाता है शाम के टाइम में। तो डॉक्टर ने तो काम करने से मना किया हुआ है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही होता है, उसके बिना तो गुजारा नहीं है। तो मैं अपना काम जो एकदम स्लो मोशन में करती हूँ, इसमें तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रखा है। तो चलिए, झाड़ू मेरी लग गई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर किया है पानी गर्म। सबसे पहले मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। वैसे मैं पहले नींबू डाल लेती थी, लेकिन इस टाइम पे खट्टे का परहेज है तो मैं प्लेन पानी ले लेती हूँ। कभी कभी शहद डाल लेती हूँ, कभी प्लेन ले लेती हूँ, तो इसी तरह से चलता है। और बहुत ज़्यादा गर्म वाला ये नहीं होता है, ल्यूक वार्म होता है। और घूट घूट करके मैं इसको पी लेती हूँ 4 से 5 बार में। और उसके बाद 5 मिनट में यहीं पे बैठती हूँ, हथेलियों को अच्छे से रब करती हूँ बार बार। जब हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं तो उनको आँखों पे लगाती हूँ, इससे बहुत आँखों को रेस्ट मिलता है। और इस कोरोना में ना मेरी आई साइड भी एकदम मतलब फील हो रहा है कि बहुत वीक हो गई है। जैसे पहले, अभी कोरोना से जस्ट पहले मैं जैसे सिलाई विलाई के लिए सुई में धागा डालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अब तो ऐसे मतलब बहुत मुश्किल से धागा डलता है, डल ही नहीं पाता। 1-1, 2-2 मिनट लग जाती है, बहुत नज़र गड़ा गड़ा के देखनी पड़ती है तब डलता है। मतलब बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है आई साइड में। सो ये वाला जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है ये फिनिश होगा, उसके बाद अपनी आंखें भी चेक कराऊंगी। पिछले 9 महीने से रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है, अप्रैल से लेके अब तक। अभी पता नहीं कितना लंबा अभी जाएगा, 5-6 महीने तो अभी जाएगा। और चलिए, ये सब तो चलता ही रहता है, हेल्थ इशू काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। ये देखिए, अभी बाहर ना बिल्कुल अभी अंधेरा अंधेरा हो रखा है। यहाँ पे सामने एक स्ट्रीट लाइट जली हुई है, तो मैंने अपने वाले घर के आगे की जो लाइट थी वो मैंने ऑन नहीं की, और मैं आ गई थी बाहर। मैं बस यहीं पे धीरे धीरे चल के 4-5 राउंड लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने फास्ट में की हुई है वीडियो, अदरवाइज़ मैं बहुत स्लो मोशन में चलती हूँ क्योंकि तेज़ चलने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन सुबह सुबह की ताज़ी हवा लेने के लिए उन्होंने बोला है, डीप ब्रीथ करने के लिए बोला है, छोटी मोटी एक्सरसाइज करने के लिए बोला है। तो इसीलिए ना घर के पास में ही, मतलब
अपने घर के बाहर ही मैं 4 से 5 राउंड लगा लेती हूँ बहुत धीरे धीरे, और उसके बाद आ जाती हूँ अपनी जो मुझे रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती हैं। तो मैं रेस्ट ले लेके थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, क्योंकि एकदम से मुझसे नहीं होता है। मेरे ना हार्ट में मतलब बीच में ना सीने में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो डॉक्टर ने बताई हुई है उनको करना भी है, लाइक अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, और हल्का फुल्का सा जैसे ओम का उच्चारण करते हैं ना, इस तरह से ये कुछ उन्होंने बताई हुई है एक दो एक्सरसाइज, तो उनको मैं करती हूँ। हालांकि ये सब करने में भी अभी प्रॉब्लम होती है, बट करना है, खुद को हेल्दी रखना है। तो बाहर मैंने हल्की फुल्की वॉक कर ली है। उसके बाद यहाँ पे मैट डाल के मैं बैठ गई हूँ अपनी जो रोज़ की मेरी एक्सरसाइज होती हैं वो करने के लिए। 10 से 12 या 13, मैक्सिमम 13 मिनट का सेशन होता है, जिसमें ये 4-5 एक्सरसाइज है रूटीन की, जो मैं कर लेती हूँ हल्की हल्की वाली सी। और 2-3 मिनट सबसे ज़्यादा टाइम देती हूँ अनुलोम विलोम में, और उसके बाद डीप ब्रीथिंग में। बाकी की जो है वो तो सिर्फ 4-4, 5-5 कर लेती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा जितना मुझसे हो पाता है। सॉरी। फ्रेंड्स, रोज़ का जो रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन है वो हो गया है मेरा कंप्लीट। 10 से 15 मिनट मेरे हो गए हैं, और इतनी देर में ही मेरी हालत की एकदम बैंड बज गई है, सांस चढ़ गई है बुरी तरह से, और हल्का हल्का पेन भी हो रहा है। चलिए अब मैं रेस्ट करूँगी। तो मैट को मैंने समेट के रख दिया है साथ के साथ, और यहाँ पर मैंने किचन में टब में पानी भर लिया है, और ये है मेरा वाटर हीटर। तो मैं इससे पानी गर्म कर लूँगी। गीजर नहीं है हमारे बाथरूम में अभी, इस रोड से ही काम चल जाता है, और 15 मिनट में ये हो जाता है, 15 से 20 मिनट में अच्छा गर्म हो जाता है, तेज़ वाला। उसको मैंने लगा दिया है, और इधर साइड में मैं जो छोटे मोटे अपने काम होते हैं उसको निपटा लूँगी। लाइक मैं ब्रश वगैरह कर लूँगी, क्योंकि पहले ना मैं पानी पीने से पहले करती थी, जैसे खाली पेट पानी पीते हैं ना सुबह सुबह उठ के। लेकिन फिर मैंने कहीं पे पढ़ा था और सुना भी था कि ना ब्रश करने से पहले पानी पीना चाहिए बासी मुँह। तो मैं तब से वैसे ही पीती हूँ, और ये काम मैं बाद में कर लेती हूँ। और इस बीच में जब तक मेरा पानी गर्म होता है, ये सब काम करने के बाद में मैं सब्ज़ी वगैरह निकाल के रख देती हूँ, मुझे जो बनाना होता है बच्चे के टिफ़िन के लिए। और 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट भी ले लेती हूँ एक्सरसाइज के बाद में, और इतने में मेरा पानी गर्म हो जाता है जब तक ये काम होते हैं। तो यहाँ पर बस मैं फ़्रेश हो गई हूँ, ब्रश मैंने कर लिया है, और जाकर देखूँगी मैं तो पानी भी गर्म हो चुका होगा। और आज है मंडे, तो मेरे को हेयर वॉश भी करने हैं, इसलिए पानी थोड़ा मैं ज़्यादा तेज़ गर्म करूँगी, ताकि मैं उसमें ज़्यादा पानी मिक्स कर सकूं, क्योंकि आज थोड़ा पानी ज़्यादा लगेगा। तो मैंने उसको देखा, अभी मैंने उसको छोड़ दिया और 5 मिनट के लिए। और अब शुरू होता है मेरा सुबह का सबसे मुश्किल काम, जो कि होता है बच्चे को जगाना। इस टाइम पे, टाइम की मैं बात करूं तो लगभग 5:45 या 6 बजने वाले हैं, ये टाइम 6 बजने वाले होंगे आई थिंक। और इस टाइम पे मैं बच्चे को जगा देती हूँ, लेकिन इतनी ठंड में जगाने का बिल्कुल मन नहीं होता, पर क्या करें, जगाना पड़ता है। पढ़ाना है तो उसको 8 बजे तक इसकी वैन आ जाती है, तो 6:30 बजे अगर मैं इसको उठाऊंगी ना, तो 15-20 मिनट तो फ्रेश होने में लग जाते हैं। उसके बाद 6:30 से 7 बजे तक मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लेगा, और 7 बजे से फिर इसको 1 घंटा चाहिए होता है तैयार होने के लिए। तो इसके लिए मैं इसको 6:05 या 6:10 तक मैक्सिमम उठा देती हूँ। और उठाने में सच में इतने ठंड में से, रजाई में से निकालने में ना मन तो नहीं करता बच्चे को, पर क्या करे, करना होता है। लॉकडाउन में बहुत पिछड़ गए हैं बच्चे मोस्टली, और स्पेशली मैथ में ये थोड़ा वीक हो गया है। बाकी सब तो चलो ठीक ठाक है, ऑन एवरेज है, बट मैथ में काफ़ी पीछे हो गया है। तो अब पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, स्कूल भी खुल गए हैं, ऐसे काम नहीं चल पाएगा अब। तो अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा, बच्चों को जगाना पड़ेगा, उन्हीं के फ्यूचर के लिए, उन्हीं के अच्छे भविष्य के लिए उनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैं इसको उठा देती हूँ। और सुबह सुबह उठने में बच्चे थोड़ा परेशान करते ही हैं, स्पेशली सर्दियों में। गर्मियों में तो बच्चे आराम से जग जाते हैं। तो चलिए 5-10 मिनट मेरे को लगती है इसको उठाने में, इसको पैम्पर करने में। तो वो जग गया है, और वो फ्रेश वगैरह हो रहा है, ब्रश कर रहा है, फ्रेश हो रहा है। इस बीच में मैंने ले लिया है शावर, अपने हेयर वॉश कर लिए हैं। और इधर ये भी फ्रेश हो गया है अच्छे से, और ये भी यहीं पे बैठ जाएगा पढ़ने के लिए रजाई में।
दूसरे रूम में मैं नहीं बोलती क्योंकि इस टाइम पे अभी यहाँ पे शांति बनी हुई है, तो यहीं पर बैठ करिए, थोड़ा बहुत जो है अपना रिवीजन कर लेगा। सुबह सुबह ना माइंड भी फ्रेश होता है, जो याद करते हैं वो याद हो भी जाता है। और रूटीन में लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतने लंबे टाइम से स्कूल बंद हैं, 1-1.5 साल से, 1.5 पौने 2 साल हो गए लगभग। तो रूटीन पूरा ख़राब हो गया है। बच्चे भी अब स्कूल खुले हैं तो उनके ऊपर भी प्रेशर आया है, तो रूटीन में आना ज़रूरी है। शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम पड़ेगी पर फिर धीरे धीरे आदत बन जाएगी। सो चलिए, वो बैठ गया है और उधर मैंने भी शावर ले लिया है, हेयर वॉश मैंने कर लिए हैं, तो बस मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। और तो यहाँ पर मैं ना यूज़ करती हूँ जो पॉन्ड्स क्रीम आती है, उसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ अपने हाथों पैरों पे, फेस पे एज ए मॉइस्चराइज़र क्रीम। सो बस मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी, लिप्स पे मैं लिप बाम लगा लूँगी और बिंदी लगा लूँगी। दैट्स इट, हो जाएगा मेरा रूटीन स्किन केयर। इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं होता इस टाइम पे। और मैंने हेयर वॉश किया और हेयर की हालत ना बिल्कुल ख़राब हो रखी है। मतलब जब से कोरोना हुआ है ऐसी बैंड बजी है बालों की, तो कि बालों में हाथ लगाती हूँ तो हाथ में ही बाल निकल के आ जाते हैं। जितनी बार मैं कॉम्ब करती हूँ इतना इतना बालों का गुच्छा निकल के आता है। लाइक ऐसा लग रहा है कहीं कहीं से तो मैं गंजी ही हो रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा बाल झड़ गए हैं और टूट रहे हैं, जितने टूट रहे हैं उससे ज़्यादा मतलब सीधे जड़ से ही निकल के आ रहे हैं। ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और हेयर केयर में कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ना मेहंदी लगा पा रही बहुत लंबे टाइम से। तो अब मुझे केयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना सच में मैं कुछ ही महीनों में बिल्कुल गंजी हो जाऊँगी, क्योंकि बहुत बाल निकल गए हैं, बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक मैंने सुना है कि जिनको कोरोना हुआ है ना, उनके साथ में ये प्रॉब्लम हो ही रही है, और मेरा तो इतना लंबा हो गया है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। पता नहीं क्या क्या हार्मोनल चेंज हुए हैं अंदर, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। खैर चलिए, धीरे धीरे जब हेल्थ ठीक होगी तो सारे इशू हो जाएंगे नॉर्मल। सो बस मैंने बाल बना लिए हैं और सिंदूर मैंने लगा लिया। जिस दिन मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ शुरू में ही मैं सिंदूर लगा लेती हूँ और पूरा पीछे तक लगाती हूँ शुरू वाले दिन। बाद में हल्का हल्का जब नेक्स्ट टाइम करूँगी तब मैं पूरा भर के लगाऊँगी, बाकी हल्का हल्का आगे आगे लगा लेती हूँ और बीच के दिनों में। और बस उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपने पूजा घर में धूप बत्ती लगाने के लिए। बहुत देर तक बैठ के पूजा करने वालों में से मैं नहीं हूँ। मैं बस शाम के टाइम में मैं दिया जलाती हूँ और शिव जी की आरती करती हूँ, और सुबह के टाइम में मैं बस धूप बत्ती लगाती हूँ। सभी देवी देवता जितने भी हैं उनको अपना नमस्कार करती हूँ, उनके सामने दुआएं मांगती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। दैट्स इट। 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटे में नहीं बैठती हूँ, मैं बस 4-5 मिनट में हाथ जोड़ लेती हूँ। तो यही होता है मेरा रूटीन पूजा का। सो बस यहाँ पर मैंने धूप बत्ती लगा ली है, हाथ जोड़ दिए हैं, भगवान को धन्यवाद दे दिया है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने काम पे। और अभी टाइम ना 6:30 तक मेरा ये सारा काम हो गया था, और खाना बनाना मैं 7 बजे स्टार्ट करूँगी, तो मेरे पास आधा घंटा था। तो मैं भी बैठ गई बच्चे के साथ में। तो पहले वो रीड कर रहा था चैप्टर, मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलो रीड बाद में करना, पहले जो कल याद किया था ना वो मेरे को सुना दो, क्योंकि होता क्या है कि ये ना अकेले में बैठ के याद करता है। तो अब से मैं सोच रही हूँ कि इसको साथ में बिठा के याद कराया करूँगी, वरना बच्चे ना सही नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे, इनका ध्यान भटका हुआ है। और वहाँ देखिए वो उठने की कोशिश कर रहा है, उसके पैर में इतना दर्द हो रहा है, मैं मना कर रही हूँ पर वो नहीं मान रहा है। बोल नहीं पाता ना तो पता नहीं चलता, तो उससे मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि उसको क्या चाहिए। फिर मेरे को बाद में समझ आया कि उसको पानी पीना है, तो फिर मैंने पानी मंगा दिया और उसको हाथ पकड़ के मैंने उसको वहीं पे बिठा दिया। फिर वो बैठ गए। यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, कल ये गिर गया था तो उसको एक पैर में दिक्कत हो रही है, वैसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन सर्दी का मौसम है तो चोट थोड़ा करती ही है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। ये दूसरा वाला कहाँ, ब्लैक वाला मुश्किल लगा के गई थी, देख से भी रखा हुआ शायद। हाँ ठीक है। पराठा खाएगा भी या बस लेके जाएगा? खाऊंगा भी। एक दो एक 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 ठीक। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच मेरा ऑलमोस्ट तैयार है। सब्जी मेरी बन गई है, उधर दूसरी साइड में मैं पराठे बना दे रही हूँ, और इधर ये भी तैयार हो गया है अच्छे से फ्रेश होके। और ये टाई नहीं लगा पाता है तो इसकी टाई मैं लगा दूँगी।
और बाकी सब ये खुद से तैयार हो जाता है काफ़ी दिनों से, मतलब ये काफ़ी छोटा सा तब से खुद से तैयार हो रहा है। मैं देखती हूँ कि बच्चे थोड़ा नखरे करते हैं खुद से तैयार होने में, पर ये पहले से ही खुद से तैयार हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो ये नहीं कर पाता, टाई वाई नहीं लगा पाता, वो मैं लगा देती हूँ। सो यहाँ पर मेरा खाना भी तैयार हो गया है। देखिए पराठे भी बन गए हैं। बच्चों के लिए मैंने पराठे बना दिए हैं। मैं खुद से रोटी खाती हूँ अभी, क्योंकि ऑयली वगैरह खाने के लिए मुझे अभी थोड़ा मना किया हुआ है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद है, कभी कभी मन होता है तो आधा पराठा ले लेती हूँ, अदरवाइज़ वैसे मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी के साथ रोटी चल पड़ती है। सो बस यहाँ पर देखिए इसका टिफ़िन मैंने कर दिया है पैक, और उधर मैंने दूसरी साइड पे पानी भी रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ठंडी है, तो मैं गर्म पानी ही देती हूँ। काफ़ी बड़ी सी बोतल लाई थी मैं, जिससे कि इसके लिए ये एनफ हो जाए, वहाँ से इसको और ना भरना पड़े। सो सही रहता है इतनी सर्दी में गर्म पानी, और ये पीता भी है, इसको आदत है गर्म पानी पीने की, तो अच्छा है बच्चे के लिए। जुकाम वगैरह से बचे रहते हैं, जुकाम खांसी से, और ये टाइम तो वैसे भी केयर करने का है, ध्यान रखना चाहिए। सो वो भी हो गया है रेडी, और इधर टिफ़िन भी है उसका तैयार, तो मैंने दे दिया है उसको, वो रख लेगा बैग में, और उसके बाद मैं उसका खाना लगा दूंगी। एक पराठा वो खाने के लिए बोल रहा है, तो इसे उसको ना पहले पूछना पड़ता है, क्योंकि वो रोज़ नहीं खाता। उसका मन होता है तो कभी खा लेता है, कभी कभी खाली चाय या दूध लेके चला जाता है, कभी कहता है कि रोटी नहीं खाऊंगा, मतलब पराठा नहीं खाऊंगा, ब्रेड चाहिए होता है। तो बच्चों का होता है अपना मूड, तो इस बात पर मैं उसको बोलती भी नहीं हूँ कि खाना ही खाना है, उसका जो मन होता है वो मैं उसको दे देती हूँ। सो उसको मैंने सब्जी पराठा दे दिया है, उसने खा लिया है अपना सब्जी पराठा, और इधर चाय भी बन गई है। सुबह के टाइम में मैं चाय दे देती हूँ दूध मिक्स करके, जब सर्दियों में, गर्मियों में तो मैं सुबह सुबह ही दूध दे देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब दाल वाली चाय नहीं होती, लाइक आधा गिलास चाय होती है, आधा गिलास दूध मिक्स कर देती हूँ, इस तरह से मैं देती हूँ उसको। तो उसको भी दे दिया है मैंने। यहाँ पे बड़ा बेटा भी उठ गया है, इसको मैं अभी दूध दे रही हूँ, मतलब चाय दे रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दी है मैंने इसकी चाय में, क्योंकि इसको चोट लगी है। फिर उसके बाद में इसको मैं थोड़ा सा पराठे खिला दूंगी, 2 पराठे, और हो जाएगा। इसको मैंने बेड पे से आज नहीं उठाया है, अभी बस ये सो के उठा है। मैंने कहा यहीं पे बैठे रहो, क्योंकि चलने में प्रॉब्लम हो रही है ना। ठीक हो जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स आज है मंडे, और मैं जा रही हूँ मंदिर। हमारे मोहल्ले में ही है, पास में ही है शिव जी का मंदिर, तो बस यहाँ मैं आ गई हूँ। चलिए आपको भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा व्यू। बच्चा मेरा पूरी तरह से तैयार है, उसका ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है, बैग उसका तैयार है, और अभी 20-25 मिनट है उसकी वैन आने को, तो मैं उसको भी लेकर आ गई। मैंने कहा चलो दोनों होके आ जाते हैं फटाफट से, 5-10 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल पास में ही है यहाँ पर। और ये मंदिर ना अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब धीरे धीरे इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। तो अभी इसमें 2 भगवान जी की मूर्ति स्थापित हैं, शिव जी की और बजरंगबली की, और आगे को आप देख पाएंगे थोड़ा सा फील्ड है, तो अभी इसमें और भी काम होना बाकी है। तो बस यहाँ पर मैं आ जाती हूँ मंडे में हाथ जोड़ने के लिए, बाकी तो सब श्रद्धा है। तो बस मैं यहाँ पर धूप बत्ती लेकर आई हूँ, धूप बत्ती मैं लगा दूँगी। शाम के टाइम में आती हूँ तो मैं दिया लगा देती हूँ, सुबह के टाइम में आती हूँ तो मैं धूप लगा देती हूँ। कभी कभी मैं दोनों टाइम भी आ जाती हूँ, सुबह शाम, और कभी कभी एक टाइम होता है, जैसे भी होता है। ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं है, बस जब जैसे होता है टाइम के अकॉर्डिंग। सो बस यहाँ पर मैंने धूप बत्ती लगा दी है, हाथ जोड़ लूँगी 1-1, 2-2 मिनट, और थोड़ा सा बजरंगबली के सामने सब जगह मतलब हाथ जोड़ लूँगी। बाकी फिर झटपट से चली जाऊँगी मैं घर, और एकदम एकांत में है, खाली रहता है, शांति रहती है यहाँ पर। मोहल्ले वाले ही आते हैं। तो छोटा सा मंदिर है, लेकिन काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है, बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है यहाँ पर आकर। और ये देखिए सामने जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ओपन एरिया, यहाँ पे भी अभी फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन होगा। और यहाँ पर बजरंगबली जी की भी स्थापना हो गई है, तो बजरंगबली जी की और शिव जी की स्थापना यहाँ पर हो चुकी है। आगे देखते हैं जब बनेगा तो किसकी होगी। तो यहाँ पर ना ये गेट मतलब खुला ही रहता है हमेशा मंदिर, बस ये छोटा सा गेट है, इसको लगा के इसलिए रखते हैं, डाला लगा देते हैं ताकि कुत्ते वुत्ते अंदर ना जाएं आगे पीछे। तो काफी अच्छी है यहाँ पे। बस यहाँ पर हो गया है हमारा, और अब हम चल दिए हैं घर को, फटाफट से पहुँच जाएंगे। मुश्किल से हमारा यहाँ से 100 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं होगा, तो बहुत अच्छा है। इस तो अलग एरिया है ना, तो
10 मिनट में मैं घर पे भी आ गई हूँ मंदिर से होके। और बच्चों को तो मैंने चाय दे दी थी, मतलब इसको तो मैंने अभी चाय दी थी, इसको अभी पराठे दे रही हूँ मैं। और छोटे बेटे को चाय पराठे दोनों चीज़ उसके हो गए हैं। अभी भी वैन आने में उसका टाइम है, पर वो बाहर है, बाहर देख रहा है, उसका वेट कर रहा है। और मीनवाइल मैं अभी अपना नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे दवाई भी खानी है। जो मेरा इनिशियल रूटीन होता है ना, वो हो गया है फिनिश। और मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो आज बनाई है सूखी आलू की भाजी, और मैंने अपने लिए रोटी ली है, एक रोटी खाती हूँ मैं। बच्चों के लिए मैंने पराठे बना दिए हैं, और चाय बच्चों ने ले ली है, मैं अपनी अभी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था। आज था मंडे, सो था नहीं है, आज है मंडे, इसलिए। तो बस अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ इंजॉय, और अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पे दी एंड। अभी टेबल मेरी फैली हुई है, इसको मुझे करना है। और छोटा बेटा मेरा हो गया तैयार, ब्रेकफास्ट उसका हो गया है, लंच पे पैक कर दिया है, वो अपनी वैन की वेट कर रहा है। और ना इसको चोट लगी है, इसलिए थोड़ा परेशान हो रहा है बड़ा वाला। उसको मैंने रोल बना के दे दिया, वो खा लेगा इजीली। दूसरा भी ले ले बेटा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसको मैं यहीं पे एंड कर दे रही हूँ। तो मिलते हैं, अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा पहले की तरह से। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ, बाय।